हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे माघ मास कृष्ण पक्ष की जया एकादशी व्रत कथा के बारे में। जया एकादशी व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वो विष्णु धाम को प्राप्त होता है। और व्रत कथा में व्रत की पुस्तक में लिखा हुआ नियम तो पालन करना ही चाहिए, साथ साथ व्रत कथा सुनना अनिवार्य होता है। तो चलिए हम सुनते हैं व्रत कथा, यानी कि जया एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ मास कृष्ण पक्ष की सर्तिला एकादशी व्रत का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप श्वेतज, अंडज, उद्भिज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका नाम क्या है, इसके व्रत की विधि क्या है और इसमें कौन कौन से देवता का पूजन किया जाता है। इस पर श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा में एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी पत्नी पुष्पावती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित था। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्र भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार से न गाने पर स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गए और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको शाप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर पहुंचकर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था। उनके रोंगटे खड़े रहते थे, मारे शीत के दांत बजते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक में दुख सहना ही उत्तम है। अतः अब हमें किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दैव योग से तभी माघ मास शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं खाया और न ही कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी। इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े थे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर दोनों वस्त्र आभूषणों से अलंकित होकर अपने स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर दिए।
उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्रराज ने उन्हें देखकर पहले तो आश्चर्य आया, फिर पूछने लगे कि तुमने अपनी 50 योनि से इस तरह कैसे मुक्ति पा ली। माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी व्रत के प्रभाव से ही हमारी 50 देह छूटी है। तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से केवल तुम्हारी 50 योनि छूट गई, वरन हम लोगों के वह वंदनीय भी हो गए, क्योंकि विष्णु भक्त शिव के भक्त होकर हम लोग वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। आप पुष्पवती के साथ जाकर फिर से विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस प्रकार मनुष्य ने एकादशी का व्रत करके हर तरह से जागरण करके विष्णु जी को प्रसन्न किया है, उसी प्रकार हर मनुष्य अगर ऐसा करता है तो हर बुरे बंधनों से मुक्त हो जाता है, मानो सब यज्ञ तप आदि कर लिए हों। जया एकादशी का व्रत करते ही अवश्य हजारों वर्ष तक स्वर्ग में मनुष्य वास करता है। उम्मीद करती हूँ कि कथा आपको पसंद आई होगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे किसी अन्य वीडियो में। कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो आपने ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में।